वेलकम दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे लड़के स्टीव को देखते हैं जिसका हमेशा से माइन के अंदर जाने का बहुत मन था। उसके अंदर ये चलता रहता था कि इस माइन के अंदर आखिरकार क्या है। फिर जब एक दिन वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उस माइन के अंदर जाने का उसे मौका मिलता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक ऑर्क मिलता है और एक क्रिस्टल मिलता है। जब वो उस ऑर्क और क्रिस्टल को मिला देता है तब जाके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जैसे ही वो उस पोर्टल के पार जाता है तभी उसे एक दुनिया दिखाई देती है। उसको जो चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रही थी वो चीज़ एकदम असली थी, लेकिन कहने को तो ये सिर्फ एक सपना था जो उसके लिए अब एक हकीकत है। यही देखते देखते वो आगे बढ़ता चला गया और अपनी इस दुनिया में बसने लगा। फिर एक दिन उसके पास एक वुल्फ आता है जो कि उसे मारने के लिए आया था, लेकिन स्टीव उसे एक हड्डी दे देता है जिस वजह से वो कुत्ता उसका दोस्त बन जाता है। उस कुत्ते का नाम डेनिस होता है और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। अब ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। फिर एक दिन आता है जब स्टीव गलती से एक और पोर्टल बना देता है। वो पोर्टल खुलता है नरक के द्वार में जो कि ऑक वर्ल्ड का ही होता है। इस जगह की जो रानी थी उसका नाम था मालगोसा। इसका सपना था जो अर्थ क्रिस्टल स्टीव को मिला था वो इसे मिल जाता और वो इसकी मदद से अपनी सारी सेना को रियल वर्ल्ड में उतार देती जिससे वो सभी के ऊपर राज कर पाती। लेकिन अभी तक उसे ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन वो अभी भी इसकी तलाश में है। अब ये चीज़ स्टीव को पता है, लेकिन उससे पहले मालगोसा ने उसे सलाखों के पीछे डलवा दिया। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। अब जब उस वर्ल्ड में सब लोग सो जाते हैं तभी स्टीव उठता है और अपने कुत्ते की मदद से लॉक तोड़कर जो क्रिस्टल होता है वो उसके हाथ में थमा देता है और उससे कहता है इस क्रिस्टल को छुपा देना। डेनिस भागकर उस ओक वर्ल्ड से निकलता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है और रियल वर्ल्ड में आने के बाद वो भागकर सीधे स्टीव के घर पहुंचता है और वो उसके क्रिस्टल को बेड के नीचे छुपा देता है। जैसे ही क्रिस्टल बेड के नीचे गिरता है तभी वो दो हिस्सों में अलग हो जाता है और उसके दो हिस्सों में अलग होते ही वहाँ का जो मेन गेट होता है वो बंद हो जाता है। यानी कि अब डेनिस भी यहाँ फंस चुका था और अब ओक वर्ल्ड भी हमेशा के लिए बंद हो चुका था। इसके बाद हमें बहुत समय आगे की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें एक स्मार्ट सा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गैरेट। ये एक जमाने में एक गेम का चैंपियन रहा करता था, लेकिन अब हालांकि वो दिवालिया हो चुका है। अब वो अपना घर खर्चा भी बहुत मुश्किलों से गुजारता है और आज उस पर एक नोटिस भी आया है जिस वजह से उसे अपनी एक गेम की जो दुकान है जो चलती भी नहीं है इसको अब बंद करना पड़ेगा। तभी जेम्स जहाँ पर जाकर घर खरीदने पड़ते हैं और उसमें जो भी सामान होता है वो तुम्हारा हो जाता है। इसके बाद उसको पता पड़ता है कि इनमें से एक घर में एक कॉस्मोस गेम है। वो फटाफट से उस घर को दुगनी तिगनी बोली लगाकर खरीद लेता है, लेकिन जब वो उस गेम को खोलकर देखता है तो उसमें गेम नहीं निकलता बल्कि उसकी बजाय वही अर्थ क्रिस्टल निकलते हैं। यानी कि ये जो घर का सामान था वो और किसी का नहीं बल्कि स्टीव का था। इसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर घर आ जाता है। अब हमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिसमें दो बहन भाई होते हैं। एक का नाम हैरी होता है और उसकी बहन का नाम समांता होता है। अब जो हैरी होता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, वो अपनी इमेजिनेशन अपनी बुक्स पर उतार लेता था। और जो समांता होती है वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए स्टीव और गैरेट के शहर आ जाती है। अब वो लोग अपने नए घर आ जाते हैं और वहाँ खड़ा हुआ रियल एस्टेट एजेंट उनका वेलकम करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हैरी गैरेट का बहुत अच्छा दोस्त भी बन चुका है क्योंकि वो उसकी दुकान में खेलने के लिए आता है। फिर इसके बाद जब हैरी पहले दिन अपने स्कूल जाता है तो स्कूल में उसका टीचर लाइव आर्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन हैरी का दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। उसने केले के पीछे एक जेट पैक लगा दिया। उसकी इस हरकत के लिए टीचर ने उससे कुछ कहा तो नहीं बल्कि बाकी बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। इसके बाद हैरी ने एक स्केलेटन के ऊपर हुबाहू वैसा ही रॉकेट लगाया और उसको उड़ाने का फैसला किया। जब सारे स्कूल का स्टाफ बाहर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था तभी पीछे से आकर किसी बच्चे ने उसके रॉकेट का एक तार काट दिया। अब जब हैरी ने उस रॉकेट को स्टार्ट किया, रॉकेट स्टार्ट तो हो गया लेकिन उड़कर एक फैक्ट्री में जाकर गिर गया जिससे उसका काफी नुकसान हो गया। अब स्कूल की प्रिंसिपल हैरी को उसके पेरेंट्स लाने के लिए कहती है। अब हैरी घबरा जाता है और अपनी बहन को फोन ना लगाकर सीधे गैरेट को फोन लगाता है और वो उससे फोन लगाकर कहता है कि मैं तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम मेरे अंकल बनकर मेरे स्कूल में आ जाओ। गैरेट इस चीज के लिए राजी हो जाता है और वो फटाफट से उसके स्कूल आ जाता है। इसके बाद वो दोनों गैरेट की शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर आकर हैरी की नजर वहां पर रखे ऑर्क और क्रिस्टल पे पड़ती है। वो ये देखकर उन दोनों को मिला देता है। वो जैसे ही उन दोनों को एक करता है तभी वो एक पोर्टल की तरफ खिंचा हुआ आ जाता है और वो उसी माइन पे आकर हो जाता है। इसके बाद हमें समांता दिखाई जाती है जो कि अपने भाई के लिए बहुत परेशान हो रही थी और इधर उधर उसे खोज रही थी। तभी वो रियल एस्टेट एजेंट की मदद से उसका नंबर ट्रेस कर लेती है और वो नंबर एक माइन पे जाकर रुकता है। अब चारों लोग जब माइन पर आकर मिलते हैं तो वो ऑक क्रिस्टल उस पोर्टल को अपने अंदर खींच लेता है जिस वजह से वो चारों लोग उस नई दुनिया में आ जाते हैं। वो ये चीज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब उस पोर्टल की मदद से जब वो सारे लोग अंदर आ जाते हैं तभी हमें देखने को मिलता है कि उसी दुनिया का कैरेक्टर नेटवेट उस पोर्टल से बाहर असली दुनिया में आ जाता है
और गैरेट जो कि स्टीव का कुत्ता होता है वो वापस से अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद हमें हेल दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मालगुसा को पता पड़ जाता है कि वो क्रिस्टल जैसे न तैसे अंदर आ जाता है और स्टीव को लगता है कि मेरा कुत्ता वो क्रिस्टल वापस ले आया है। अब मालगुसा स्टीव से कहती है कि मुझे वो क्रिस्टल ला के दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे कुत्ते दोनों को छोड़ दूंगी। ये सुनकर स्टीव राजी हो जाता है। इसके बाद हमें गैरेट और बाकी सभी लोग दिखाए जाते हैं। वो जैसे ही इस पोर्टल के अंदर आते हैं तभी वहाँ रात हो जाती है। रात होने के जस्ट बाद ही उनके ऊपर स्केलेटन जैसे दिखने वाले लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। उनकी एक तीर की वजह से उस क्रिस्टल का एक पार्ट टूट जाता है। इसके बाद हैरी को पता पड़ता है कि इस दुनिया में हम कुछ भी बना सकते हैं, तो वो अपने आसपास चारों ओर लकड़ी की दीवार बना लेता है और उस दीवार के अंदर तीनों लोग खड़े हो जाते हैं। अब गैरेट भारी रह गया था लेकिन वो उस दीवार के अंदर आना चाहता था और उसे बाहर क्रिस्टल भी मिल जाता है। वो क्रिस्टल को उठाकर फटाफट से भागने लगता है लेकिन उस दीवार से ज़ॉम्बी भी आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि उनको मारने ही वाले थे। लेकिन वहाँ स्टीव आ जाता है और फटाफट से वहाँ दिन कर देता है जिस वजह से सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। अब स्टीव उन्हें समझाता है कि ये दुनिया क्या है और कैसी है। इसके बाद स्टीव उन लोगों से कहता है कि हमें इस क्रिस्टल का एक हिस्सा ढूंढना पड़ेगा जो कि वुडन हाउस के 3rd फ्लोर पर रखा हुआ है। अगर तुम मुझे ये क्रिस्टल दे दोगी तो मैं तुम्हारे रियल वर्ल्ड में तुम्हें पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर वो चारों राजी हो जाते हैं और स्टीव से हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद स्टीव उन सभी को अपने गांव में ले आता है जो उसने खुद ही बनाया था और वहाँ पे उसे एक शॉप दिखाता है जिसमें हथियार ही हथियार थे जो कि आगे होने वाली लड़ाई में काम आएंगे। इसके बाद गैरेट उनमें से एक ब्लू क्रिस्टल उठा लेता है। स्टीव उससे कह ही रहा होता है कि ये क्रिस्टल तुम्हें टेलीपोर्ट कर देगा, लेकिन उससे पहले ही गैरेट उस क्रिस्टल को अपने जस्ट पीछे फेंक देता है जिस वजह से गैरेट फटाफट से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर तो गैरेट को भी डर लग गया था। इसके बाद सभी हथियार बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हैरी जो हथियार बनाता है उसे देखकर तो वो दोनों लोग शॉक रह जाते हैं और गैरेट तो साकरों से बनी 2 बाल्टी बना के ले आता है। इसके बाद गैरेट स्टीव से कहता है कि मुझे वहां ले चलो जहां पर तुमने अपना सारा सोना छुपा के रखा है और मैं उसके बदले में तुम्हें वो क्रिस्टल दे दूंगा। ये सुनकर स्टीव कहता है कि तुम्हें ये बात कहां से पता पड़ी? तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है जो तुम्हारे घर से मुझे मिली थी। इनकी ये बातें चल ही रही होती हैं कि इससे पहले मालगुसा के सैनिक इस गांव पर हमला कर देते हैं जिनसे ये सभी लोग बहुत अच्छे से फाइट लेते हैं। मालगुसा के सैनिक इन पर भारी पड़ रहे थे लेकिन इनके एडवांस हथियारों की वजह से वो एक एक करके खत्म होने लगते हैं और अब समानता और उसकी एजेंट वो दोनों इन लोगों से अलग हो जाते हैं और स्टीव हैरी और गैरेट को लेकर गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पहुंच जाता है और उनका पीछा पिलग्रिम्स करते हैं। लेकिन उनसे पहले स्टीव उनकी पीठ पर जेट पैक लगा देता है और उन सभी को उड़ने के लिए कहता है। लेकिन गैरेट सबसे पहले उस छोटे लड़के को धक्का मार देता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है तभी वो खुद भी कूद जाता है और स्टीव उसके ऊपर ही कूद जाता है और बैठने के बाद वो सभी उड़ने लगते हैं। उनकी सेफ लैंडिंग तो नहीं होती लेकिन उन्हें कोई ज्यादा खास चोट नहीं आती। इसके बाद वो एक जगह पहुंच जाते हैं। इसके बाद गैरेट स्टीव से कहता है कि ये सुअर जैसे दिखने वाली चीज क्या थी? तो स्टीव उन्हें समझाता है कि ये मालगुसा के सैनिक थे जो कि इस दुनिया को खत्म करने के लिए इस और का क्रिस्टल को लेने आए थे, लेकिन अब हमें उनसे पहले ये और क्रिस्टल लेना होगा और इस दुनिया को बचाना होगा जिससे मेरा कुत्ता भी बच जाएगा। इसके बाद हमें नताशा और वो एजेंट दिखाई जाती है जिसके पास गैरेट का कुत्ता आ जाता है। वो लोग उसके पट्टे पे देखकर समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि डेनिस है और डेनिस स्टीव की खुशबू सूंघते हुए उन लोगों को वुडलैंड मैंशन की ओर ले जाता है जहाँ पर वो लोग गए हैं। इसके बाद स्टीव गैरेट को उस खदान के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे हीरे माइन किए हुए थे, लेकिन उससे पहले वो कुछ उससे कह पाता तभी मालगुसा के सैनिक आ जाते हैं और उनकी खदान का मेन गेट ही उड़ा देते हैं। वो उनसे बचने के लिए ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन स्टीव के बिछाए हुए जो क्रीपर से वो उनसे बच तो जाते हैं लेकिन वो क्रीपर्स फट जाते हैं और सारी की सारी खदान ही उड़ा देते हैं। इसके बाद स्टीव गैरेट से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से हम लोग मरते मरते बचे हैं। तो गैरेट से कहता है कि तुम्हें क्या पता है, मैं दिवालिया घोषित होने वाला हूँ और मुझे पैसे की कितनी नीड है। स्टीव ये सुनकर उदास हो जाता है और वो कहता है आज से तुम मेरे भाई हो। अब वो तीनों लोग बातें करते करते वुडलैंड मैंशन पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद स्टीव उन दोनों को समझाता है कि ये वुडलैंड मैंशन 3 फ्लोर का है जिसमें से फर्स्ट फ्लोर पर प्लेजर्स रहते हैं जिनके पास हाथ में एक्स रहती है, वो तुम्हें जान से ही मार सकते हैं। इसके बाद दूसरे फ्लोर पर वो एवोकस रहते हैं जो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि तीसरे फ्लोर पर जो क्रिस्टल है उसकी रखवाली एंडर्स मैन करते हैं और कुछ भी हो जाए तुम्हें उनकी आंखों में नहीं देखना है क्योंकि वो तुम्हें ऐसा भ्रम पैदा करवाएंगे कि तुम पागल हो जाओगे। अब तीनों लोग प्लान के हिसाब से ही अंदर जाते
हैं और अंदर जाते ही स्टीव और गैरेट गाना सुनाने लगते हैं, जिस वजह से प्लेजर मैन भटकने लगते हैं और हेनरी उनसे छुपकर सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। अब हेनरी एक्स-मैन से बच ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले उसे वो लोग देख लेते हैं और देखने के बाद उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हेनरी उनसे ही बच आता है। और यहाँ पर गैरेट की फाइट एक चिकन से होती है, जिसमें चिकन गैरेट को बहुत मारता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हेनरी को वो क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन हेनरी गलती से उस एंडरमैन की आंखों में देख लेता है, जिस वजह से उसके अंदर भ्रम पैदा होने लगते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे अपने आप को संभालता है और उस एंडरमैन को खत्म कर देता है। अब वो जैसे ही एंडरमैन को खत्म करता है, उसे उसके बदले एक क्रिस्टल मिलता है जो कि टेलीपोर्टेशन में काम आता है। अब वो तीनों लोग क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद जैसे ही उस गेट से बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें मालगोशा और उसके सैनिक दिख जाते हैं। अब मालगोशा अपने सैनिकों को उन लोगों की ओर भेज देती है और गैरेट उन दोनों को उस साइड करके खुद ही उन लोगों से फाइट करने लगता है, लेकिन धोखे से मालगोशा हेनरी के हाथ से वो क्रिस्टल ले लेती है और अपने हॉट एयर बलून में बैठकर उड़ जाती है। अब गैरेट उन सभी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन पिलग्रिम चालाकी से उस ब्रिज को ही उड़ा देते हैं, जिस वजह से गैरेट उनके साथ नीचे गिर जाता है और स्टीव और हेनरी दूसरी साइड गिर जाते हैं। अब जब स्टीव की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक घर में पाता है, जहाँ पर नताशा और वो एजेंट और बाकी सभी लोग बैठे होते हैं, लेकिन गैरेट नहीं होता। इसके बाद मालगोशा उस क्रिस्टल की मदद से बहुत बड़ा पोर्टल बना देती है, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है और उसके सैनिक उस पोर्टल से ओक वर्ल्ड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्टीव और बाकी सभी लोग उसको हराने की सोचते हैं। अब स्टीव और बाकी सभी लोग उन पिलग्रिम से लड़ने के लिए विलेज प्रोटेक्टर्स को बना देते हैं और उनसे लड़ने के लिए भेज देते हैं। अब ये फाइट बहुत ही अच्छी चल रही थी और मालगोशा हारने लगी थी, तभी मालगोशा अपने बहुत ही खूंखार जानवर को भेज देती है, जिसका नाम द ग्रेट ऑग होता है। अब इसके बाद हेनरी अपने उस क्रिस्टल की मदद से टेलीपोर्ट होकर उस पोर्टल के मेन गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन वो जैसे ही पहुंचता है तभी वो ग्रेट ऑग उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो नीचे गिर नहीं पाता, उससे पहले ही उसे गैरेट बचा लेता है। यानी कि गैरेट जब उस पुल के नीचे गिर रहा था तो वो बच गया था। इसके बाद हेनरी अपने उस हथियार की मदद से उस पोर्टल को ही उड़ा देता है, जिससे उस दुनिया में अंधकार खत्म हो जाता है और सूरज की वजह से पिलग्रिम्स जलने लगते हैं। सूरज की रोशनी की वजह से मालगोशा भी अपनी ताकत खो देती है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद सब कुछ सही हो गया था। अब सभी लोग वापस अर्थ पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्टीव उन सभी से मना कर देता है। समानता उससे कहती है कि क्यों ना तुम इस बार अपनी दुनिया को अपना कर तो देखो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। इस वजह से स्टीव का भी दिमाग हिल जाता है और वो फटाफट से उस पोर्टल से बाहर आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव और हैरी बाकी सभी लोगों ने मिलकर गैरेट के लिए सेम वही गेम बनाया जाता है, जिसको ब्लॉक्स एंड वर्ल्ड बोला जाता है, जो कि हमारी दुनिया में माइनक्राफ्ट कहते हैं। और हेनरी स्कूल में वही सेम जेट पैक पहन के गया था, जो कि खराब हो गया था, जिस वजह से सारे स्कूल में उसका ऑरा जम जाता है। इसके बाद जो एजेंट थी वो अपने लिए एक जू खोलती है, जिसमें मेन जानवर गैरेट का कुत्ता होता है, जिसका नाम डेनिस होता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।